हिसाब से तो एक ही समुदाय की बढ़ने दो, एक ही समुदाय की बढ़ने दो, है ना। 80 करोड़ हो गए, 100 करोड़ से एक ही बढ़ने दो। इनकी तो विचारधारा ये लग गया, ये तो हिजाबुल का समर्थन करने वालों को भी भगवान कहते हैं यहाँ पे। ये तो महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को भी भगवान कहते हैं। तो मिला नहीं मिला बाबूजी की मान लो, अब 60 साल हो गए नेहरू मरा जब ये पैदा एक्सेप्ट कर लिया ना, उसमें नहीं जा रहा। ये आज के युवा हैं, ये पढ़े लिखे युवा हैं, ये कोई पहले के युवा नहीं है, गांव देहात के नहीं है जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। अनपढ़ मोदी ने क्या बात, तो 2014 में जब ये कोरोना हुआ, ये अपना 2021 में यूपी बिहार से गए जो लोग, यहाँ लाठियां मारी। ये जो लाल किला है ना, यहाँ पर जब 15 अगस्त को भाषण देती थी तो एकदम सामने हम लोग वहाँ से उतर जाते थे, वहाँ से पैदल पैदल आते थे और जाके सुनते थे। इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव जी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे विपिन सिंह राव रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, वो भी थे तो हम लोग आराम से यहाँ तक गए थे। ये विजय गोयल थे उस समय, हम लोग आराम से गए। प्रॉब्लम अब हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी बक्से में बंद हो जाते हैं, उसमें जो मेन सुरक्षा के दृष्टि मंत्री ऐसे हैं जो ओपन भाषण देते हैं बिना बुलेट प्रूफ शीशा लगाए हुए, डंके की चोट पे, और जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी लाल चौक पहुंच गए थे तिरंगा फहराने, जिसमें दम था घूर के दिखा दे, गोली तान के दिखा दे, बल्ली देने का काम करते थे। इसीलिए बंद हो जाते हैं बक्से में, वहाँ से लेके और यहाँ तक। बस अब तो बस अड्डे से हो गया है, बस अड्डे से यहाँ नहीं आ सकता आदमी, दिल्ली गेट से इधर नहीं आ सकता आदमी, इधर ये क्या नाम है शीशगंज गुरुद्वारे से उधर नहीं आ सकते आदमी, कोई आ ही नहीं सकता। इस देश की जनसंख्या जब कितनी थी, जब ये पहले आते थे पैदल पैदल सामने से होते हुए चले जाया करते थे, जरा इनसे जनसंख्या तो पूछ के देखिए। आज देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ हो गई है भाई साहब। अटल जी के जमाने में कितनी थी? अटल जी के जमाने में कितनी थी? अटल जी के समय कितनी थी? अटल जी के समय में जितनी थी उससे लाखों करोड़ों संख्या और बढ़ चुकी है भाई। कितनी थी? पछाड़ के आगे आ गए, और क्या लोगे? मोदी 6 भाई बहन, और क्या नाम है मोहन भागवत 8, योगी 7, तो नू ही तो बड़ी पॉपुलेशन को एक बढ़ाता है। ये कांग्रेस इतने पढ़े लिखे लीडर जिसके रहे हो, राज्यों से बम विस्फोट नहीं खत्म करा पाई थी, वो उसको महान बताते हैं। आज कहाँ है? खुद इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, उसने कहा थी अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, अब्दुल्ला के साथ बनाई, ममता बनर्जी के साथ बनाई, आज एनसी के दोनों बाप बेटा को ली। ये तो यार वक्त का सालत है, इनका तो बकवास करना। 2000 गवर्नमेंट बनाई थी ममता बनर्जी के साथ, कब गवर्नमेंट बनाई? वाजपेयी की पूछो उसकी थी। और जब जम्मू कश्मीर में हिंदू भागे ना, हिंदू पंडित, जब ये क्या नाम है जगमोहन गवर्नर था और ये बीजेपी की सपोर्टेड गवर्नमेंट थी 30 साल, इन्होंने जो चीज़ हुई साढ़े 2014 में जो पैदा हुए, नौकरी लगी 2014 में, हमारी भी 2014 में लगी, रिटायर में 2013 में हुआ, ये अलग बात है। जो बात है सबकी सर इनकी सबकी लगी नौकरियां। अच्छा एक चीज बताइए, इतना अच्छा माहौल था, अब ये तो कृपा थी बच गए अंकल जी, नहीं तो जिनके बम धमाकों में मारे गए परिवार के जन्ने हैं उनको इंसाफ दे दें, अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा ही दान कराएं उनको आर्थिक मदद के हिसाब से। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? हम तो फिर भी राष्ट्रहित में बात तो रख रहे हैं, आप तो गलत भी नहीं ठहरा रहे, आप तो गलत नहीं ठहरा रहे। ठीक हो, ठीक है। सरदार पटेल का हक खा करके नेहरू जी प्रधानमंत्री बन के आ गए, उसके बाद इंदिरा जी जो थी अगर इतनी सही थी, इतनी है, ये लो ये अंकल पढ़े लिखे। इलेक्शन 52 में हुए थे, पहली जो 47 में थी ना, वो नेशनल गवर्नमेंट थी, जिसमें वो क्या नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी भी था, और बाबा क्या नाम है जो जिन्होंने अम्बेडकर बनाया, वो जिन्होंने संविधान बनाया, वो बाबा जी वो भी थे। जो इलेक्शन हुए एक्चुअली 52 में, उससे पहले जो हुई थी गवर्नमेंट वो नेशनल गवर्नमेंट थी, उसके सारे पार्टियों के थे, उसमें वो भी था जो श्याम प्रसाद मुखर्जी, जब कश्मीर की पॉलिसी बनी तो उस समय क्यों बने नेहरू जी? मैंने ये पूछा, मैंने ये नहीं कहा 51 में इलेक्शन हुए थे और 50 में पटेल जी मर गए थे। इनको बताऊं सरकारी नौकरी पता नहीं कैसे दे दी कांग्रेस ने, ठीक है जी। एक चीज सुनो, 1946 के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, जो एक अंग्रेज था, उसने बोला अपना उपाध्यक्ष चुनो, कार्यकारिणी समिति जो उस समय तय की गई, उसने 1947 के अंदर जिसने प्रधानमंत्री बनना था, उपाध्यक्ष जो बनता उस कांग्रेस का, उसको प्रधानमंत्री बनना था। उस समय सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, नेहरू को 2 मिले, एक अलग अलग को मिले। तब गांधी जी बगावत कर गए कि भैया मैं बैठ जाऊंगा, मैं चाहता हूं नेहरू प्रधानमंत्री बने। ये सच
सच्चाई है। ये ले आते हैं कि भैया आम चुनाव 51 में हुए, सरदार पटेल तो 50 में मर गया था। सर स्टडी करो, पढ़े लिखे हो आप, या कांग्रेस में घूस दे करके नौकरी ली थी, आप करो। बीजेपी वाले भी थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी भी था। और अगर उस समय बना दिया तो नेहरू तुम्हारी कौन सी भैंस खोल दी? उस समय बताओ जब देश ताजा आजाद हुआ था, हम ये पाकिस्तान से पेरेंट आए थे यहाँ 2000 जब ये लगा था, कोरोना हुआ था, सारे यही लाठियां मारी थी इन्होंने। अम्बेडकर जी ने इस्तीफा क्यों दिया? कानून मंत्री से पूछिए क्यों दिया? क्योंकि विभाजन के ऊपर, विभाजन जब हुआ, नेहरू ने जो शर्तें रखी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ कि भैया प्रत्येक मुसलमानों को वहां भेजेंगे, अभी दंगे हो रहे हैं, ट्रेनें कटी हुई आ रही हैं, अभी यहाँ रुकेगा और वहां का हिंदू यहाँ आएगा। जब इन्होंने वो शर्तें मानने से इनकार किया नेहरू ने, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून मंत्री के पद पे बैठे थे उन्होंने उसको लात मार दी थी। नेहरू की तरह नहीं थे जो दोगली राजनीति करके प्रधानमंत्री के पद पे बैठे रहे। बताइए, सच्चाई बताइए, या घूस दे करके नौकरी पाई इन्होंने सरकारी? पूछिए इनसे। लोगों को मैं कैसे कह दूं तू पैसे लेके आ गया? युवा को गुमराह करने का काम करते हो कि आम चुनाव 51 में हुए, 50 में पटेल मर गया। सच्चाई बताओ ना, एजुकेटेड हो आप, कैसे झूठ बोल रहे हैं? तुम झूठे हो, तुम झूठे, तुम मेरे को जानते नहीं। कहता इसमें करा पढ़ाई ऐसे करी, आई वॉज टॉपर इन हायर सेकेंडरी, कई हजार बंदों में मेरा 11वां नंबर था, डीडीए में टॉपर था वहाँ, और आगे मेरे को ये पढ़ाने, इनको जो पैसे मिलते हैं, 2 पैसे ना सर, सच बोलो ना। अगर इतने साल आपने गवर्नमेंट की सेवा करी है, दिल्ली के विकास में आपका योगदान रहा है, सरकारी पद पे आप रहे और नियुक्त, तो कम से कम गुमराह तो मत करो भारत की जनता को। आप सच बताओ कि हाँ सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे तो मिले थे, नेहरू को 2 वोट मिले थे तो मिले थे, नेहरू को हाँ। नहीं मिला। उसके बाद गांधी जी ने जब अब मर गया, रुक जाओ, उसके बाद सुनो, अरे मैं कह रहा हूँ, एक सुनो, मर गए, उसके बाद अब बेटे मैं, हमारे पेरेंट्स 1947 में आए, ये मार्केट और ये लाट करी, और प्रधानमंत्री उस समय के हालात से बना, उसने करे। गांधी ने क्या कहा था? हिंदू मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। गांधी बैठ गया ना वहाँ पे भूख हड़ताल में, तो इन्होंने कहा था कि मुसलमान हिंदू जो जाए वहाँ रहेगा। अब फिर मोदी कहेगा गांधी की जाके अमेरिका उसमें चरणों में जाके लौटता है। अरे बेटे जज समय के जो हालात होते हैं, यार गांधी क्या राष्ट्रपिता का जो उनको दर्जा दिया गया है ना, ये उसका सम्मान है, विचारधाराओं का सम्मान नहीं होता कभी भी। अब हमारे दोस्त के पिताजी है, वो पियक्कड़ है, गिर रहते हैं नालियों में, कुछ है, लेकिन टैग क्या है? हमारे दोस्त के पिताजी हैं, तो हमें उनको सम्मान देना है। ये नहीं देखना कि वो अपने घर में रोटी डाल रहा नहीं डाल रहा, पियक्कड़ है या क्या कर रहा है, लेकिन सम्मान क्या है कि वो हमारे मित्र के पिताजी हैं, हमारे मित्र की बहन है, वो हमारी बहन है, हमारी सोच गलत नहीं हो सकती। तो सम्मान राष्ट्रपिता को दिया जा रहा है, गांधी को नहीं दिया जा रहा। अगर गांधी दे, एक बात बताइए, आप हैं, आप एक दिन तरक्की करेंगे तो आपके पिताजी का भी सम्मान होगा ना कि भाई फलाने का लड़का था, गांव में कहेंगे भैया फलाने का लड़का था, तरक्की कर गया। आप बताइए, इंदिरा जी के हस्बैंड फिरोज गांधी, आज तक कहीं नाम सुना है आपने उनका? राजीव गांधी जी के दादाजी नाम सुना, पिताजी नाम सुना है, राहुल गांधी जी नाम सुना है, वसुंधरा, लेकिन वो महान थे, वो वसुंधरा। दामोदर दास कौन थे? मोदी की बीवी का भी नाम सुना है? दामोदर दास कौन थे? दामोदर दास कौन थे? रणछोड़ दास कौन थे? मूलचंद दास कौन थे? आप बताइए। इन्होंने डीडीए में काम किया है। फिरोज GANDY गैंडी था, गैंडी। ध्यान रखना मेरी बात, मैं सबके सामने बता रहा हूँ, फिरोज गैंडी। और जब ये शादी हुई, कमला नेहरू ने सबसे ज्यादा विरोध किया, छोड़ दिया उन्होंने। तब गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना नाम दिया है ताकि दंगे ना हो। और ये फिरोज पारसी था और ये गैंडी था, GANDY। और राहुल गांधी को ये मुसलमान कहते हैं, उसके भाई वरुण गांधी को हिंदू कहते हैं। और पारसी के साथ जिसने अपनी सहेली के घर वाले के साथ शादी की थी, वो डांसर क्या ना, स्मृति ईरानी, उसको पारसी कहते हैं। बताओ, जो पारसी से शादी करी, डांसर नजर आ रही है, सोनिया गांधी क्या नजर आ रही है? स्मृति ईरानी इनको डांसर नजर आ रही है, तो सोनिया गांधी जी इनको क्या नजर आती है? पूछिए ना। एक महिला को डांसर बता रहे हैं। बारबाला, सोनिया गांधी के बारबाला थी, सीरियल में डांस, बियर बार में दारू बेची थी राजीव गांधी। काम था सर, वो उसका काम था स्मृति ईरानी का, समझ आ गए ना? काम धंधे के लिए तो आप भी रिटायर होने के बाद रोज यहीं आते हैं झोला उठा करके, तो अब क्या करें? आप अपनी विचारधारा बताने नहीं आते, सिर्फ गुमराह करने आते हैं। आप भी अपना काम कर रहे हैं। जो नजर है ये दे रहे
हैं, ये खुद हमारे टैक्स के पैसों से पेंशन पे पल रहे हैं। ये हमें 200-400 देंगे। आज तक हम टैक्स पर दे रहे हैं तो इनको पेंशन मिल रही है, ये हमें 200-400 देंगे। तनख्वाह ले रहा है, उसके बाद चाय की दुकान पे इतने 8400। राहुल गांधी क्या कर रहा है? राहुल गांधी, अरे एक मिनट रुक जाओ, अरे एक मिनट भाई साहब, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को छोड़ के जनपद में बुजुर्ग में अलग कोठी में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीवी को छोड़ के 5 एकड़ की रह रहा है, 15 एकड़ में जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद छोड़ी है? एक बात बताइए, उनकी मर्जी। आप अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं जबरदस्ती कहूंगा, संविधान भी नहीं कहता भैया इनकी बीवी को इनसे मिलाओ, तलाक हो गया, इन्होंने छोड़ दिया, हमारा संविधान नहीं कहता, छोड़ दिया, नहीं बने। आप भी उनकी तरह 18 साल में निकल जाते हैं घर से। कहा है सरकारी नौकरी में पैसा जोड़ने में लगे रहे? देश को जागरूक करते ना, देश को एक करते, कांग्रेस की विचारधारा बताते। आप बताइए, सारे सरकारी नौकर छोड़ दो नौकरी। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, सारे तो आके यहाँ पे डंका नहीं बजा रहे कांग्रेस का, सारे तो आके नहीं कह रहे कि हाँ जो कांग्रेस में कमियां थी वो भी थी। अगर कमियां नहीं थी, इंदिरा जी को चुनाव लड़ने से किसने रोका था? सुप्रीम हाई कोर्ट ने रोका था इंदिरा जी को कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या हो? इमरजेंसी उसके बाद लगी, क्यों लगी बताइए? इतनी अच्छी थी इंदिरा गांधी तो। उन्होंने गलती करी, हम तो क्या बोलो ना, गलती करी, माफी भी मांगी है कांग्रेस ने, माफी भी मांगी है, गलती करी। माफी तो राजीव जी ने भी मांगी थी 84 के दंगे करा के। भैया धरती हिलती है तो पेड़ गिरते हैं, तो मतलब लोगों को मार डालो। माफी मांगी 2002 के नहीं मांगी। ट्रेन जला दो, का साधु संत जा रहे हैं, ट्रेन को आग लगा के बुगियां फूंक दो, उनका कोई दोष ही नहीं, उनका कोई परिवार। आपने दोनों तरफ से गलत है। अब दोनों से है। मैं तो कह रहा हूं, अभी एक था, अब जब इनको पता कि इस युवा को तो समझ नहीं होगी, अब युवा ने बता दिया कि ट्रेन की बुगियां फूंक दी थी एक अनाउंसमेंट पे, तो कह रहे अब दोनों गलत है। नहीं दोनों मतलब 84 भी गलत है, 2002 भी गलत है, और जो गोधरा कांड वो भी गलत है, हिंदू रेप करे वो भी गलत है, मुसलमान रेप करे वो भी गलत है। यहाँ पे आते हैं राष्ट्रवादी बात के, जिनको थोड़ा इतिहास नहीं पता, उन्हें ये घेर देते हैं। इंदिरा जी अच्छी थी, नेहरू अरे इतने अच्छे थे, देश के हर राज्य में बम फट रहा था। अब ये कश्मीर का मुद्दा लाते हैं, कश्मीर पीसफुल जगह नहीं है, ठीक है? मणिपुर ले आओ, मणिपुर एक बात बताओ, आजाद भारत में कब मिला था, कौन से सन में मिला था बताओ? मणिपुर का चीफ मिनिस्टर कौन है बताओ? मणिपुर, सुनिए, मणिपुर केंद्र शासित राज्य कब तक रहा बताओ? ऐसे तो पूर्ण राज्य कब बना ये बताओ? से बोलूं, ऐसे यार सर, मैं इनके मुकाबले नहीं पढ़ा हुआ, मैं इनके मुकाबले नहीं पढ़ा। ये मणिपुर की बात छेड़ी, मुझे बताओ मणिपुर भारत में कब मिला? मणिपुर केंद्र शासित राज्य कब रहा? मणिपुर पूर्ण राज्य कब बना? मणिपुर का सीएम कौन है? लेकिन इनको पता मणिपुर चल रहा है क्योंकि कांग्रेस कह रही है, व्हाट्सएप ज्ञान बता रहा है। कांग्रेस कह रही है वैसे नहीं चल रहा बेटे, वैसे नहीं चल रहा मणिपुर। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ, इन्होंने जो बीरेन सिंह मुख्यमंत्री, और सुनिए 1956 के अंदर 1955 में वहां के राजा की डेथ हुई। 1956 तक वो केंद्र शासित राज्य था। 1956 के बाद में वहां पे दंगे शुरू हो गए कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो। वहां पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई, भगदड़ के अंदर, अहिंसा के अंदर, झगड़ों के अंदर, दंगों के अंदर। मणिपुर जो है तब से जलता आ रहा है और आज तक जल रहा है। और इनको कहना, पढ़े लिखे मेरे अंकल जी को एक बार गूगल करना कि तब कितने लोगों की जानें गई थी उस दंगों में और आज कितने लोगों की गई हैं। भाई करोगे यार, वो जो पहले हुआ कांग्रेस की गलतियां हुई तो कांग्रेस को भगा दिया ना, अब इन्होंने गलती मानते हैं कि हर एक राज्य में बम फट रहे थे, कांग्रेस भी सफल सरकार थी। कश्मीर में तिरंगा जलाया जा रहा था, कांग्रेस भी सफल सरकार थी। सेना को पत्थर मारे जा रहे थे, कांग्रेस भी सफल सरकार थी। हर एक ट्रेन के अंदर, होटलों के अंदर बम विस्फोट हो रहे थे, कांग्रेस भी सफल सरकार थी। सरबजीत की गर्दन आ रही थी, कांग्रेस भी सफल सरकार थी। आज क्या हो रहा है? आज अभिनंदन आ रहा है। क्या कह रहा है ये हमारा जो विदेश मंत्री है, कहता है चाइना हमारे से तगड़ा, हम उसके साथ पंगा नहीं ले सकते। इतनी अरे चुप कर, विदेश, एक मिनट, जयशंकर ने कहा है 75%, नहीं गलत बयान देते हैं। तभी तो जा रहे हैं, सुनो, जयशंकर ने कहा है कि चाइना के साथ 75% डी एस्केलेशन हो चुका है, सिर्फ 25% रहता है।
ये सर इनको देश से मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी बता रहे थे, वेल एजुकेटेड अपने आप को बता रहे थे, सब कुछ बता रहे थे सर। उस समय हमारे पिताजी भी जो थे ना, वो जब हमारे दादाजी पाकिस्तान से यहाँ आए ना, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए थे। हमारे पिताजी भी मैट्रिक्स पास थे, लेकिन वो भी सरकारी नौकर थे जल बोर्ड के अंदर। तो अब क्या कहें कि वो MBA BA पास थे? तारीफ करूं उनकी, झूठी क्यों करूं? ऐसे ही ये जो पढ़े लिखे थे उस काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिली। तब इतनी भगदड़, इतनी आबादी थी क्या देश की? बंटवारे का उम्र पूछना 70 प्लस होंगे, तो 70 साल पीछे चले जाओ, देश ही आजाद हुआ था 1970-65 में आपको सरकारी नौकरी मिल गई। आबादी क्या थी उस समय? तो गवर्नमेंट कहती थी आके सरकारी नौकरी लो। तब लोग प्राइवेट में जाते थे क्योंकि प्राइवेट में पैसा ज्यादा थे, तब लोगों को समझ नहीं थी। आज ये फायदा उठा करके बड़े खुश हो रहे हैं। अरे गलतियां भी तो बताओ। आज इनकी विचारधारा क्या है? एक सांप था, ऐसे सांप भारत में हैं, ढूंढने पे मिलेंगे आपको। एक बार वो टहलता हुआ जा रहा होता है अपने बिल की तरफ, कुल्हाड़ी पड़ी होती है, पूंछ टकरा जाती है, उसकी पूंछ कट जाती है। वो गुस्से में आके कुल्हाड़ी को काटना शुरू करता है। जैसे ही काटता है उसका मुंह कट जाता है। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है, मेरा तो मुंह कट गया। वो क्या करता है, वो कुल्हाड़ी को लपेट लेता है, कहता है इसका दम घोट के ही कुल्हाड़ी को मारूंगा। वो जैसे ही उसको लपेटता है उसका शरीर के टुकड़े टुकड़े होता है, मर जाता है। तो उसी तरीके से जो मोदी का विरोध करते हैं, जो सेना का विरोध करते हैं, जो किसानों के नाम पे राजनीति लड़ते हैं, जो पहलवानों के नाम पे राजनीति लड़ते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, हिजाबुल जैसों का, जो महबूबा मुफ्ती जैसे शहीद का दर्जा देने की बात करते हैं, ये उसी सांप की तरह है। ये सनातन को खत्म करने की सोच रहे हैं। सनातन को रावण नहीं खत्म कर सका था, महाबुद्धिमानी महाबलशाली सनातन को कंस नहीं खत्म कर चुका था। चलो ये तो त्रेता और द्वापर युग की बात हो गई। सनातन को मुगल नहीं खत्म कर सके, सनातन को अंग्रेज नहीं खत्म कर सके, सनातन को 70 सालों से ऐसी विचारधारा नहीं खत्म कर सकी। ऐसे लोग सनातन को खत्म करेंगे। ये भी रावण, कंस और मुगलों की तरह इसी जमीन के अंदर धस दिए जाएंगे। अच्छा, तो योगी जी को जरूरत कहाँ पड़ जाती है कि बटोगे तो कटोगे? क्या करें? कह रहे हैं मोदी जी ने भी बोला था मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंगलसूत्र खतरे में आएगा। अब एक बार बताइए, कहते हैं पंजाबी में कहावत है हमारे, कहना नूनू तो सुनाना ससनू, मतलब सुनाना ससनू तो कहना नूनू, मतलब सास को बोलो और बहू समझ जाए। उन्होंने जो ये हमारे को हिंट दिया मंगलसूत्र का, एक बार अभी बताइए बांग्लादेश, ये मोदी जी को पता था भविष्य में ऐसा होगा। बांग्लादेश में मंगलसूत्र देख करके बलात्कार नहीं हुए क्या? तिलक देख देख करके, मार मार के लटकाया नहीं, जला करके हिंदुओं को, मूर्तियां देख देख करके मंदिर नहीं तोड़े गए। ये की तो कह रहे हैं पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, इराक से भागे, बांग्लादेश से भागे, केरल से भाग रहे हो, तमिलनाडु से भाग रहे हो, बंगाल से भाग रहे हो, कश्मीर से भाग चुके हो। कहाँ कहाँ भागोगे? कितने राज्यों से विलुप्त हो रहे हो तुम? आप बताइए। और हम ये नहीं कहते कि मुसलमान भाइयों का इसमें विरोध शुरू कर दो कि सारे गलत है, देश में अहिंसा फैला दो, नहीं, लेकिन अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए सतर्क रहो, सतर्क रहना चाहिए। ये तो पुलिस की अनाउंसमेंट भी चलती है जगह जगह भोपुओं पे, सतर्क रहे, सतर्क रहे। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, अब अपना विचारधारा सब पे ठोपेंगे। उन्होंने कहा है, एक बात, उन्होंने कहा है कि यूपी के हर एक लोग एक बुलडोजर खरीद लो, गाड़ी साइकिल मोटर में खरीदो, बुलडोजर खरीद लो, जो अन्याय करे उसे घर चढ़ा देना, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने कहा है भैया इस समय पढ़ाई के लिए किताबें मत खरीदो, घर के लिए राशन मत लाओ, कट्टा बंदूकें तलवारें खरीद लो, मार डालना मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा है, वो कह रहे मैं बैठा हूं ना, मुझे चुन के बिठाया है ना। अगर कोई 12 साल की बच्ची की तरफ गंदी नजर रखेगा, दुष्कर्म करेगा, बुलडोजर मैं चलाऊंगा, आगे मैं देख लूंगा। कोई दरिंदा बदमाशी करेगा, किसी गरीब का घर लूटेगा, उसकी जमीन लूटेगा, उसकी बहन बेटे की आबरू लूटेगा, उसके बच्चों का कत्लेआम कराएगा, तो मैं बैठा हूं ना। हमने बिठाया क्यों है? दिल्ली में योगी को और यूपी में योगी को और दिल्ली में मोदी को क्यों? हम पागल हैं? इसलिए बैठाया हो कि जो भाईचारा है वो खत्म हो, भाईचारा खतरे में है। देखिए भाईचारा, मोहब्बत की दुकान आखिर राहुल गांधी को क्यों खोलना पड़ता है? भाईचारा पहले भी खतरे में नहीं था, आज भी खतरे में नहीं है। खतरे में कुछ नेताओं की कुर्सी है। उनका शौक क्या है कि भैया ये मुसलमान भाई हैं, इनको बलगला दो कि भैया हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू को बोल दो ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। अरे अगर ये दुश्मन है तो ये परमाणु जो शक्ति हमें भारत को मिली तो अब्दुल कलाम जी से लेनी नहीं चाहिए थी। पहली शनाई के लिए लाल किले पे बिस्मिल्लाह खां जी को बुलाना ही नहीं चाहिए था। वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा डाले, उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए था, उसको सेना का जो सम्मान होता है वो नहीं देना चाहिए था। तो मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन जो ओबीसी, जो हिजाबुल जैसों का समर्थन करते हैं, जो ये पेशाब पिलाने वालों का समर्थन करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, वो घटिया लोग हैं। उसकी तुलना मैंने इस सांप से करी जो अभी आपको बताया।